सो है व्हाट्सएप चैंपियंस, तो आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो ये वीडियो एस्पायरिंग एनएसटीएंस के लिए एक स्पेशल ट्रीट रहने वाली है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू राउंड के रिलेटेड, कि इंटरव्यू किस टाइप से होती है, क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए हम जाएंगे वन ऑफ द मेंबर ऑफ न्यूटन स्कूल एडमिशन टीम। चलिए चलते हैं। सर, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई दिस इंटरव्यू इज टेकन? इस इंटरव्यू का मेन पर्पस क्या है, मतलब क्यों ये ली जाती है? तो मैं आपको इसका एसेंस इस तरीके से समझाता हूँ कि हम डिफरेंस कराना चाह रहे हैं कॉलेज में। हम कॉलेज में चाहते हैं कि हमारा कॉलेज किसी जो भी एक हमारे पूरे इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत है कि आईआईटी सीबीजे सब बात है, उसके बियॉन्ड लोगों को कुछ मिलता नहीं है सिग्निफिकेंट, कहाँ पे है, कैसे है, क्या अच्छा कॉलेज है, बहुत डिफिकल्टी होती है लोगों को चूज करने में। हम ये कॉलेज बनाना चाह रहे हैं जहाँ लोगों को आईआईटी का एक विकल्प मिल सके। आईआईटीज एनआईटी बिट्स, ये सारे जो अच्छे कॉलेजेस लोग चूज करते हैं उसका एक अच्छा विकल्प मिल जाए जिसमें आप आओ तो आपको कॉन्फिडेंस हो। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बच्चों से आएगा, ठीक है। अब बच्चों से ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, हमें कैसे ट्रांसफर होगा, कि हम तो भी बच्चे को एडमिशन ले रहे हैं, राइट। तो हम ये एक इंटरव्यू प्रोसेस रखते हैं ये जज करने कि क्या बच्चे 4 साल के कमिटमेंट देंगे। अगर 4 साल की कमिटमेंट देंगे तो जो हम क्वेश्चन इसमें पूछते हैं उससे हमें ये क्लियर कट पता चलेगा 4 साल की कमिटमेंट देना चाह रहे बच्चे के देना चाह रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ऑलरेडी आप टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्टेड है, आप क्या, आपका ड्रीम क्या है टेक्नोलॉजी से, आप क्या सोशली इम्पैक्ट क्या क्रिएट करना चाहते हो। इस तरीके से क्वेश्चन से क्या होता है, अगर बच्चे ने उसके बारे में सोचा है तो वो जनरली इंटरेस्टेड है, अगर नहीं सोचा है तो वो शायद अपने मम्मी पापा के प्रेशर में या सोसाइटियल प्रेशर में एडमिशन लेने की कोशिश करें। मतलब उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी वहाँ पे देखी जाती है। मेरी चाहते हैं टेक्निकल जो साइड में उसका कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। ये इस इंटरव्यू का एक सोल पर्पस है जज करने का कि आप इस इंटरव्यू से निकले, अगर आपको अच्छा मिलता है इस इंटरव्यू का स्कोर तो दैट मीन्स वी हैव जज्ड दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट टेक। 4 साल कमिटमेंट से इस कोर्स में अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से कितना भी एफर्ट डाल लें। एज अ टीचर आई एम विलिंग टू पुट 120% ऑफ एफर्ट, बट द प्रॉब्लम इज अगर स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेगा तो सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने ये प्रोसेस बनाया। Okay, sir. So our next question is like, what exactly happened during the interview round? Okay. तो देखिए, इंटरव्यू आपका एकेडमिशियंस लेते हैं। अब उसमें 2 तरीके के एडमिशंस होते हैं, एक हो सकते हैं जो बेसिकली एकेडमिक हो आपके, दूसरे इंडस्ट्री का। तो हमारे हमेशा ही 2 तरीके के एडमिशंस हमारे पास इन फैकल्टी अवेलेबल है, तो वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। What they are trying to do is, वही जो आपको पहले ही बताया कि they are trying to understand whether you are genuinely interested in technology or not। तो अब वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जानने की कोशिश करते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अपने आप को कैसे समझाओगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, व्हाट इज माय फैमिली बैकग्राउंड, आपके फैमिली में और कौन है। ये एक पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो एक कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन से। Once we have this information, then second phase में आपसे पूछा जाता है कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे कैसे आप टेक्नोलॉजी में अभी तक क्या किए हो, हैव यू ऑलरेडी ट्राइड कंप्यूटर साइंस, लाइक अभी तो देखिए NEP 2020 के बाद से कंप्यूटर साइंस तो क्लास 6 से इंट्रोड्यूस है। अब क्लास 6 से लेके अभी तक क्या आपका एक बार भी कंप्यूटर साइंस में कुछ इंटरेस्ट जगा है, या आपके कोर्स में रहा हो, आपने कुछ अच्छा किया हो, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं क्या कुछ। और आजकल बच्चे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और ये हम सब देख रहे हैं, तो हम बस वो जानना चाहते हैं कि क्या आप ऐसे पहले तरीके से कुछ करा हुआ है इसमें, आपने देखा है इस फील्ड को और आपने थोड़ा बहुत समझा है कि सिर्फ आप सोसाइटियल आउटलुक से इस ब्रांच को लेना चाह रहे हो, इस कॉलेज में एडमिशन है। तो बस हमारा ये जानने का तरीका होता है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे कि आप कहाँ से अपडेटेड रहते हो टेक्नोलॉजी में, और वो जेन्युइन आंसर आपको देना। जैसे इसको आप प्रिपेयर करके नहीं आना है कुछ, इसमें आपको जो जेन्युइनली आपने करा है चीज है वो आपको बतानी है। अगर आपने कुछ नहीं करा तो आप बोल सकते हो वेरी ऑनेस्टली कि सर हमने अभी तक कुछ नहीं करा है, राइट। देन सेकंड होता है फिर आप क्या करना चाहते हो। लेट्स से अभी तक आपने कुछ भी नहीं करा, तब भी आपका कुछ आशाएं हैं क्या, आपकी कुछ महत्वाकांक्षा है क्या इस चीज को लेके कि अच्छा मैं CSE पढ़ के ये करना चाहूंगा अपनी लाइफ में, मैं जैसे सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहूंगा, इस तरीके से ट्रैफिक सिस्टम। तो ये चीजें आप
से हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमें बताओगे कि आप क्या करना चाहते हैं। इसमें ऐसा कि जेन्युइन आंसर दो। हाँ, कुछ टेंशन ना लो कि ऐसे प्रिपेयर करके आओ, जैसे इंटरव्यू की वीडियोस भरी पड़ी यूट्यूब में, वो सब कुछ नहीं चाहिए आपको। इस इंटरव्यू की जनरली कोई प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। तो बस आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं आप ऑनेस्टली हमें बताओ अपने बारे में, फिर आप हमें बताओ कि आप ये ब्रांच क्यों पढ़ना चाहते हो, आप क्यों कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है आपको, बस ये समझना चाहते हैं। देन इसका थर्ड कॉम्पोनेंट होता है जिसमें हम आपसे एक एस्टिमेशन की प्रॉब्लम समझने की कोशिश, मतलब हम आपसे बस ये चाहते हैं कि अगर आप सोचते किस तरीके से, ये जानने की कोशिश करते हैं इसके थर्ड पार्ट। तो इसमें एस्टिमेट प्रॉब्लम्स होती है, वो हम पूछते हैं। इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम होती है कि दिल्ली में आज के डेट में कितनी कारें चलती है। तो ये तरीके के क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये आपको भी इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए। आप कैसे सोचते हो उसका हमें चाहिए कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे मैं इसका बहुत सिंपल सा, इसका कोई राइट आंसर नहीं, कोई रॉन्ग आंसर नहीं। तो हम इसको जैसे एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल देके अगर बताऊं, इसका आंसर आप कैसे दे सकते हो कि जी देखिए ऐसा है कि दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी, 2 करोड़ में अभी हमारा नेशनल डेटा, अब ये इसमें क्या अवेयरनेस आ रही है कि आप कितना अवेयर हो अपनी कंट्री के बारे में। तो जैसे मैंने बोला कि हमारा नेशनल डेटा 10% लोग के पास का है, तो अब मैंने बोला 2 करोड़ का 10% लोग के पास केवल कार है ना। फिर मैंने उस नंबर को लिया और उस नंबर से बोला कि अच्छा उनके पास मैक्सिमम 1 कार होती है ऑन एन एवरेज, बहुत कम घरों के पास 2 से ज्यादा कार है, तो मैं एवरेज मानू कि एक ही कार। तो ये मेरा नंबर आ गया। आप मुझसे क्या बोल रहे हैं कि कितने किलोमीटर चलती है, तो अच्छा 1 कार 1 साल में 10,000 किलोमीटर चल जाती है। ये मैं कुछ नंबर बताऊंगा और उसके बेसिस में छोटी छोटी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूंगा जो क्लास 8 का बच्चा करेगा। तो इसमें देखा था कि जनरल नॉलेज कितनी रखते हो आप, अवेयरनेस कितनी, आपकी थोड़ी अवेयरनेस पता लग जाती है और फिर उससे आप किस तरीके से सोच के ज्वाइन करके उन इंफॉर्मेशन को यू कैन कम टू कंक्लूजन कि अच्छा जी इंडिया में 1 साल में कितने किलोमीटर ट्रक चलती है। अब ये बहुत ऐसे क्वेश्चन सकते हैं क्या पूछ दिया, लेकिन आपको इस तरीके से बस अपनी थॉट प्रोसेस इसमें बतानी है। मुझे भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, मुझे पूछा था कि अगर कोई फेमस स्पॉट है, उस स्पॉट पे एवरेज 1 ईयर में कितने लोग विजिट करने आते हैं, मैं कैसे बताया। तो मैंने ऐसा पूछा था कि टिकट वगैरह तो होगा उसका कुछ, तो या फिर ट्रैवलिंग का होगा, होटल्स बुक होती है काफी सारी, तो उस टिकट के हिसाब से बता सकते हैं। तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। आप इसको अप्रोच कर सकते हो जैसे आपने बोला कि भाई उसमें पर्यटन आपका कितना है सिटी के अंदर, उस लोकेशन है ना। आप उससे एक वहां अगर आपको वो डेटा पता है तो उस डेटा प्रेफरेंस लेके आप आगे गेस बना सकते हो, है ना। तो ये एक बोलते हैं एस्टिमेट प्रॉब्लम। आप में भी इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप कितना ही प्रैक्टिस कर लो, आपसे इसमें कोई भी पूछ देगा कुछ भी। आप इसका लिए आपको क्या चाहिए, एक जनरल थोड़ा सा अवेयरनेस। अगर मान लीजिए आपको टॉपिक बिल्कुल अवेयर नहीं है, आप किसी ने पूछा कि अच्छा जी ये बताइए कि यूरोप में कितनी किलोमीटर फ्लाइट्स होती है, अब आपको ना यूरोप का आइडिया ना फ्लाइट से फ्लाइट्स का आइडिया, तो आप क्या करोगे, अपने इंटरव्यूअर से वार्तालाप करोगे इस केस में कि सर अच्छा मैं देखिए अगर इंडिया की बात करता तो मैं बोलता देखिए इतने आपके एयरपोर्ट्स हैं, हर एयरपोर्ट पे इतना शेड्यूल है, इतनी फ्लाइट्स होती हैं, तो ऑन एन एवरेज इतनी ये फ्लाइट्स उड़ रही हैं, ऑन एन एवरेज डिस्टेंस ये रहा, तो इसके हिसाब से मैं कुछ कर पाऊंगा। तो आप मुझे नंबर ऑफ एयरपोर्ट बता सकते हैं क्या। तो वो बोलेंगे कि अच्छा चलो मुझे भी नहीं पता, तो मान लो इतने एयरपोर्ट। क्या है कि इसका कोई प्रिसाइज आंसर नहीं मिल रहा है आपसे ढूंढ क्या रहा है कि आप पहली बात तो अगर अवेयर है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आप सोचते कितना सोच पाते हो उस करंट टाइम, उस करंट टाइम, दैट्स इट, ठीक है। तो यही है, यही 3 पार्ट में आपका इंटरव्यू होता है, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं। ठीक है सर, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो बच्चे इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो वो इस इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर पाए, लाइक जो उनका बेस्ट है वो दे पाए, इसके लिए आप क्या टिप दोगे कि वो पहले से कुछ प्रिपेयर करके आए कि हाँ ये कुछ चीजें ये तुम प्रिपेयर करके आओ जिसके बेसिस पे तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। जी बिल्कुल। तो देखिए एक जो मेरी तरफ से सारे बच्चों को ये रहेगा कि बस आप बोलना सीखिए। आप सामने बैठे होंगे, पहली बार शायद आपका इंटरव्यू होना होगा, उस एंजाइटी उस फियर को आप थोड़ा टैकल करना सीखिए। अगर आपको डर लग रहा है तो मे बी आप मिरर के सामने बैठ के थोड़ा बात करके देख लीजिए कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस फ्लुएंटली कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, आप अपने बारे में अच्छे से समझा पा रहे। ये पता सबको है अपने बारे में। क्या होता है कि वहां पे एंशियस हो गए, बोला नहीं आपने, आपसे पूछा अपने बारे में बताइए मेरा नाम ये, अब वहां खत्म कर दिया आपने। तो आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे, इसमें क्या तरीके की बातें आपको स्पेशली माइंड में रखनी चाहिए। अगर आपने किसी भी लेवल पे कोई भी अचीवमेंट एक्वायर करी हुई है, जैसे आप मान लीजिए खेल कूद में आगे थे,
आपने स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अपने स्कूल लेवल पे भी कुछ भी जीता है, तो ये आपकी जो उपाधियां हैं वहां पे बताइए अपने बारे में कि मैंने ये करा है, मैं नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में ये खेलता हूँ, है ना। तो इस तरीके की चीजें आपने अकेडमिकली अगर आपने कुछ करा है इसी सेम लाइन पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल, यू शुड ऑलवेज टेल। काफी सारे मतलब बच्चों का वो रहता है कि वो नर्वस हो जाते हैं उस टाइम। हाँ, तो जब आप उसको लिख के पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे, अपने साथ एक बार मिरर पे प्रैक्टिस कर लिया तो आपको याद रहेगा। इस इंटरव्यू में आपको अपने बारे में अच्छे से बताना है, तो वो तो इन जनरल कहीं भी आप जाइए। देखिए, ये हम लोग इंटरव्यू प्रोसेस पहले रख रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा सा पहली बार इंटरव्यू यही मिल रहा है, बट इन जनरल दिस इज गुड प्रैक्टिस फॉर एनी। आप कहीं भी जाइएगा, इंटरव्यू लीजिएगा, तो ये प्रैक्टिसेस आपको फायदा ही करेंगे, है ना। तो आप अपने बारे में अच्छे से बताते हैं। पहला चीज तो ये हो गया, आप इसको प्रैक्टिस करिए। कई बच्चों को मैंने यही देखा है कि वो अपने बारे में बताना। सेकेंड थिंग है, आप अपने जैसे पेरेंट्स को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ना, अपने पेरेंट्स के बारे में कैसे बताना चाहिए। जैसे बहुत लोग मैंने देखा कि जैसे फादर क्या करते हैं उसको ही नहीं पता है, अब वो पूरा सब कुछ तो करते हैं बिजनेस, मुझे पता नहीं। मैंने ये आंसर एक्चुअली बच्चे से सुना, ठीक है। तो ये नहीं करना है, है ना। तो यू शुड ट्राई एंड गिव क्लियर कट आंसर कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती है, फादर क्या करते हैं। यू शुड बी बोल्ड अबाउट टेलिंग दीस थिंग्स, क्लियर आपको होना चाहिए। थर्ड थिंग जो इसमें मैं बोलूंगा, आप जो भी चीजें आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अगर आपको शोकेस करना है तो आप लेके आइए, थोड़ा शोकेस करिए, है ना। कि ये सर देखिए मैंने ये बनाया था, इस तरीके का मैंने काम करा, दैट विल हेल्प। अगर आपने कुछ भी करा है कंप्यूटर साइंस में तो आप दिखा सकते। एंड द लास्ट पार्ट एस्टिमेट वाला, उसमें ज्यादा कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एक आध चीज आप ऐसे ही सोच लीजिए कि अगर आपसे कोई रैंडमली कुछ चीज का बोल दे, बहुत ऐसे जो आप कभी सोचे नहीं, जैसे इंडिया में कितने किलोमीटर की दीवारें हैं, तो आप कैसे एस्टिमेट करोगे इस चीज को, कैसे आप इसको नैरो डाउन करो, कैसे इसको प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे। एक आध प्रॉब्लम अगर आप सोच लेंगे तो आपको बहुत आसान। तो सर काफी सारे मतलब स्टूडेंट्स है जो JEE बैकग्राउंड से, लाइक वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और काफी सारे जो जिन्होंने नहीं दिया हुआ JEE, लाइक वो अपनी स्टेट के जो भी एग्जाम्स उनके लिए प्रिपेयर करते, तो इस इंटरव्यू में लाइक कोई मैथ्स, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछ लीजिए क्या? जी देखिए, डायरेक्टली तो कभी नहीं पूछा जाता है। मैथ्स फिजिक्स आप वही जो बोला, आपको जानने की कोशिश करी जाती है और जानने की कोशिश करिए आप कैसे सोच सकते हैं। अब उसमें आपसे पूछ लिया कई बार कि भाई कितने तारे हैं सौरमंडल में, तो फिर अभी आप इसको फिर से क्वेश्चन बोल दे तो ठीक है। बाकी ऐसे कोई ऐसा क्वेश्चन हार्ड सॉलिड कोई क्वेश्चन है कि लाइक जैसे पूरे नहीं, आपको इंटीग्रेशन करने को नहीं किसी भी तरीके से। काफी मतलब बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को पूछा गया मुझसे, और ये मेरा भी क्वेश्चन था स्टार्टिंग में था, मतलब इंग्लिश मैंडेटरी है सर इंटरव्यू में। देखिए हम लोग भारतवासी हैं, भारतवासी में कुल 27 लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है। देखिए एक सिंपल है, ये कॉलेज थोड़ा नॉर्थ में, आपको हिंदी बोलना थोड़ा बहुत आता है या इंग्लिश बोलना, दोनों में से कुछ भी आता है, यहाँ आप अपना थोड़ा बोलचाल कर सकते हैं। एक बोलचाल लैंग्वेज आने से, यहाँ पे ये 2 बोलचाल लैंग्वेज के अलावा तीसरी लैंग्वेज थोड़ा प्रोमिनेंट नहीं है ना। हो सकता है कोई और हो जो आपकी नेटिव लैंग्वेज ना हो, लेकिन ऐसा है कि मास लेवल पे नहीं बोली जाती। यही 2 लैंग्वेजेस में आपको एटलीस्ट अटेंडेंस तो करना पड़ेगा डे टू डे। हिंदी भी अगर आप प्रॉपर तो हिंदी में दे सकते, कोई दिक्कत बिल्कुल आप दे सकते हैं। अब जो आता है कि आगे आपको क्या इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, जीपी कॉलेज लेके आने के बाद, वो प्रॉब्लम आपके कॉलेज में एडमिशन लेने की नहीं। आप हिंदी भाषी हैं, आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, आप पोस्ट करेंगे आपके कॉलेज में, है ना। थोड़ी दिक्कतें आपको आएंगी, वो आप देख लोगे कॉलेज में आके कि कैसे अच्छा, क्योंकि आप देखिए इंग्लिश में ही पढ़ाई हो रहा है, कंप्यूटर साइंस की पूरी डायलेक्ट जो है इंग्लिश के लिए, है ना। तो अब उसके कारण क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्टी होगा, बट दैट फॉर दैट वी हैव स्पेशल कोर्सेज जो पैरेलल में रन करते रहते हैं, जो आपको इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, आप इंग्लिश सीख जाए, है ना। तो वो सबकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए कॉन्फिडेंस अपना हिंदी में, ये सारी चीजें आएंगी, हिंदी में कॉन्फिडेंस है बोलते, है ना। लेकिन तीसरी कोई लैंग्वेज का ये थोड़ा दिक्कत है, इसका अपने रिजल्ट में कुछ इम्पैक्ट रहेगा। हिंदी में भी पूरा इंटरव्यू देते कोई नहीं, बिल्कुल भी एक भी रिजल्ट में प्रैक्टिस करेंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स है, तो मतलब हमारे कंट्री के इस पार्ट में रहते हैं, तो मतलब हर किसी को अपने मतलब 4, मेरे टाइम पे भी 4 ही ऑफलाइन स्टेशन थे जहाँ पे जाके हम ऑफलाइन इंटरव्यू दे पा रहे थे। तो मैं भी सोच रहा था, मेरे केस में तो ठीक है, मतलब पास था, मैं चला गया, बट काफी सारे मुझे मैसेज आते कि वो मतलब काफी दूर रह रहे हैं, तो ऑनलाइन नहीं हो सकते कहीं, मतलब ऑफलाइन ही क्यों इंटरव्यू लेना आपको
प्रेफर करते हो? व्हाई नॉट? मैं थोड़ा सा इसका आंसर दूसरे तरीके से आपको देता हूँ। आप कार खरीदना चाहते हैं और आपको आपका सेल्स पर्सन बोले कि सर ऑनलाइन भेजिए आपका, तो आप कार का डिसीजन लोगे? नहीं लोगे। कार मटेरियलिस्टिक थिंग है, ये आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। अब इसी चीज को आप एनालॉजी से आप समझिए कि अगर आपसे कोई, मैं आपसे बोलूँ नहीं आपके 4 साल से 20 साल का डिसीजन ऑनलाइन ले तो क्या आप लेंगे? तो बहुत सिंपल सी चीज है, ऑफलाइन में कनेक्ट बनता है, हम आपको बेटर तरीके से जान पाते हैं, समझ पाते हैं, सामने सामने आपके से आमने सामने जो बात होती है उसका इम्पैक्ट अलग होता है। आप हमको रियली में देखेंगे कि अच्छा कौन आया है, इनकी क्या क्रेडेंशियल्स, ये फेक। ऑनलाइन क्या है, किसी को बैठा दो तो सेम चीज है। जो आप कार में छोटी सी चीज जो आपकी मटेरियल चीज होती है उस पर आप ऑनलाइन बिलीव नहीं करते, लेकिन जो आपकी 4 साल की एजुकेशन है, जो आपका फ्यूचर होगा, उसके लिए आप चाहते हैं ऑनलाइन। तो वो इसका रीजन यही है। देखिए अल्टीमेटली ऑफलाइन कॉलेज में आप आना चाह रहे हैं, आप भी जान जाएंगे और हम भी आपको जान जाएंगे। इसका बहुत सिंपल रीजन है। तो सर जो हमारे फ्यूचर एनएसटीएंस होने वाले हैं उनके लिए आपके मतलब आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? ठीक है, इतना ही मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए कंप्यूटर साइंस या कोई भी ब्रांच, आपकी इंटरेस्ट अगर है तभी आप, है ना, आगे भी 4 साल की मेहनत है, इंटरेस्ट देख लीजिए, आपका इंटरेस्ट अगर है तो लीजिए। ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस इज फ्यूचर, तो आपको ये देखना चाहिए कि मोस्टली आपका इंटरेस्ट अगर इस ब्रांच में, ऐसा नहीं है कि आप ये ब्रांच लेके आप जैसे बहुत ज्यादा बाहर ये है कोडर बनना है तो आप कोडर से नहीं। अगर आप कल को सोसाइटी में शायद ऐसा हो जाए कि आप सर्वाइव भी करना चाहते हो तो बेसिक कंप्यूटर साइंस कंपलसरी ले, जैसे आज की डेट में है कि आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए, ऐसी ही लिटरेसी ऑफ कंप्यूटर साइंस हो जाएगी जो शायद नेसेसिटी हो जाएगी। तो आई वुड से इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, बट स्टिल और भी बहुत ऑप्शंस हैं, आप खुल के ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए, देखिए हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरली आप हमारे एफर्ट्स को देखिए, हमने हमारे बच्चों के, अभी तो 20 साल हो गए हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के एफर्ट को देखिए कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये कॉलेज में डिफरेंस है, हमने क्या अपडेशंस करे हैं। कंप्यूटर साइंस इज एवर इवॉल्विंग, राइट? तो मेरा बस यही एक आपको मैसेज होगा कि डू योर प्रॉपर रिसर्च एंड डिसाइड, एंड आपको कॉलेज में आना है, देन बेसिकली यू हैव टू गिव एनसाइट एंड यू हैव टू गिव बेसिक इंटरव्यूज ऑफ टेस्ट। कॉलेज में आने के बाद तो सर तो यही आपके 4 सर। ठीक है सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द इंटरव्यू प्रिपरेशन। आई होप इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी, एंड ऑल्सो चेक द पिन कमेंट इफ यू वांट डिस्काउंट ऑन योर एनसेट रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। तब तक के लिए